हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं रूपाली वर्मा आज जो क्लास लेकर आई हूँ वो हमारे क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है। तो क्लास 9th के स्टूडेंट्स के कई सारे मैंने अभी तक व्याकरण के टॉपिक आपको करा दिए हैं। देखिए, लिटरेचर के लिए सीबीएसई ने तो बुक दी, लेकिन व्याकरण के सिर्फ टॉपिक के नाम आपको दिए गए थे। तो हमने क्या किया, उन्हीं नामों को, मतलब जो आपके क्या कहते हैं टॉपिक्स हैं, उन्हीं पर आधारित हमें सारा सिलेबस कराना होता है। तो इसमें जो टॉपिक्स दिए थे वो आपके पास 5 टॉपिक दिए गए थे। पहला था अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद, दूसरा था उपसर्ग, फिर प्रत्यय, समास, और अब 5वां टॉपिक जो लास्ट हमारा वो है अलंकार। तो अलंकार अब हम करेंगे। अब अलंकार क्या है, क्या इसका क्या महत्व होता है, ये कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, कितने तरह का होता है, यही सारी चीज़ें हमें जाननी है। वैसे तो अलंकार आप सभी ने पढ़े हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आप लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत होनी चाहिए। हाँ, कैसे इन अलंकारों को पहचानेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। अब अलंकार पे आधारित प्रश्न किस तरीके से आएंगे, क्वेश्चन ये होता है। लास्ट ईयर के जो आपका पैटर्न रहा सीबीएसई के अकॉर्डिंग, वो आपकी क्लासेस में रहा कि आपके जितने भी व्याकरण के टॉपिक हैं वो सिर्फ एमसीक्यूज बेस्ड आ रहे थे, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न आ रहे थे। लेकिन अब इन्होंने बहुविकल्पीय हटा दिए हैं और आपके अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न कर दिए हैं। अब अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न कैसे रहेंगे, देखिए इसमें जैसे डिफिनेशंस वगैरह पूछी गई तो वो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न के अंदर आएंगे। जहाँ पर हम क्या कहते हैं अलंकार को पहचानने की बात कर रहे हैं या अलंकार के उदाहरण लिखने की बात हो रही है, वैसे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। तो बेसिकली अब आप ये समझ लीजिए कि आपको पूरी तरीके से थ्योरी में पढ़ना है सारी चीज़ें कि किस तरीके से, क्योंकि अभी तक क्या था ना, एमसीक्यूज थे, खाली अलंकार समझ लेते थे, कोई भी डिफिनेशंस ये सारी चीज़ें हमें पढ़ने का हेडेक नहीं रहता था। लेकिन अब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज़ और है, अलंकार का टॉपिक सीबीएसई ने बाइफरकेट किया है। कैसे, मतलब इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट आपका क्लास 9th में पढ़ोगे और सेकंड क्लास आप क्लास 10th में पढ़ोगे। कैसे, जो अलंकार है उसके 2 पार्ट किए गए हैं। 2 पार्ट होते हैं, आप सभी को पता है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो इसमें जो शब्दालंकार है उसे आप क्लास 9th में पढ़ रहे हैं। शब्दालंकार के 3 भेद हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, जिसे आप पढ़ने वाले हैं क्लास 9th में। फिर इसके अलावा जो आपका अर्था अलंकार है इसे आप पढ़ोगे क्लास 10th में। तो अर्थालंकार के तो बहुत सारे भेद होते हैं, लेकिन हमारे पास जो सिलेबस में क्लास 10th में आया हुआ है वो है रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। ये 5 जो पार्ट है ये आपके क्लास 10th में आएंगे। अब क्लास 10th में जब आप आओगे तो ये मिस्टेक नहीं करना कि 3 जो आपने यहाँ अभी 9th में पढ़े हैं ये आप भूल जाओ, ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, इनको भी याद रखना है। मतलब आप मान लीजिए कि 9th 10th दोनों का मिला के आपका 10th में पूछा जाएगा पूरा। तो इसलिए ही सीबीएसई ने ये सारी चीज़ें सिस्टमैटिक ढंग से पूरी तरीके से डिवाइड करी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम वीडियो। जो आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन थी मैंने वो सारी दे दी। अब आज जो हम शुरू कर रहे हैं ये है अलंकार का डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, अलंकार का परिचय, अलंकार होता क्या है, ठीक है। तो इसको शुरू करें उससे पहले मैं आपको, जैसे आप लोगों ने मम्मी को, अपनी बहनों को, दादी को, नानी को बहुत सारे गहने पहने देखा होगा, गले में, कान में, हाथ में, उंगलियों में, पैर में। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं आभूषण। आभूषण मतलब गहने, और आभूषण का ही पर्यायवाची शब्द है अलंकार, ठीक है। तो ये गहने क्यों पहने जाते हैं, ये पहने जाते हैं, पहनती हैं स्त्रियां अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, मतलब वो दिखने में और सुंदर लगने लगेंगी। ऐसे तो सुंदर होते हैं, सभी सुंदर होते हैं, लेकिन जब ये गहने पहन लेते हैं तो और सुंदर लगने लगते हैं। अब आप ये कहोगे कि मैम ये क्यों समझा रही हैं, हम इसलिए समझा रहे हैं, साहित्य में यानी कि हिंदी साहित्य जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, आपका गद्य खंड और पद्य खंड। तो गद्य खंड को तो हटा दीजिए, पद्य खंड अर्थात काव्य, जहाँ कविताएं होती हैं, दोहे होते हैं, छंद होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हमेशा याद रखना, काव्य की पंक्तियों को सजाया जाता है। अब कैसे सजाओगे, आप सोचोगे ये गहने पढ़ा, नहीं, भाषा हमेशा शब्दों से, वर्णों से, अर्थों से सजाई जाती है, और इन्हीं को जो तरीका होता है सजाने का उसी को हम अलंकार कहते हैं।
समझ में आए? क्योंकि ये काव्य पंक्तियाँ जब हम इनको सजा देते हैं तो ये बेहतरीन और सुंदर लगने लगती हैं। अब जैसे हम सिंपल एक बोलें कि चंद्रमा की किरणें जो हैं वो जल थल में खेल रही हैं, मतलब आज चांदनी रात है और चारों तरफ जो है वो चंद्रमा की रोशनी फैली हुई है। तो हमने तो इसे गद्य में बता दिया, लेकिन अगर हम इसे काव्य में डेकोरेट करना चाहेंगे तो क्या होगा? काव्य में इसमें हम अलंकार लगाकर इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? तब हम इसको कितने बढ़िया तरीके से बोल सकते हैं, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। हुआ ना? सुंदरता आई कि नहीं आई? तो वही चीज़ है काव्य पंक्तियों, याद रखना ये सिर्फ काव्य पंक्तियों के बारे में बात हो रही है, गद्य पंक्तियाँ नहीं। काव्य पंक्तियों को सजाने के लिए हम जिन वर्णों, शब्दों और अर्थों का एक प्रॉपर नियम के तहत जब इस्तेमाल करते हैं तो वो ही अलंकार कहलाते हैं। ठीक है, अब चलिए हम इसको पूरी तरीके से पारिभाषिक रूप में पढ़ लेते हैं। अलंकार शब्द अलम और कार से मिलकर बना है। किससे बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है, ध्यान रखिएगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अलम और कार ये दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम का अर्थ होता है भूषण, आभूषण, सजावट। ठीक है, जो गहने होते हैं वो सारी चीजें। अब ये तो हो गया। अब कार का मतलब क्या है? जो सजावट करे वह अलंकार। तो अलकार मतलब करना। ठीक है, तो इन आभूषणों को धारण करना ही अलंकार कहलाता है, यानी कि सजावट करना। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या बताया? अलम मतलब भूषण, गहनों से सजावट करना ही आपका अलंकार कहलाता है। अलंकार का अर्थ है आभूषण या श्रृंगार। क्या होता है? आभूषण या श्रृंगार। जब आप पर्यायवाची पढ़ोगे ना तो जहाँ पर आभूषण शब्द आएगा उसके देखना, जब पर्यायवाची पढ़ोगे तो उसमें अलंकार शब्द आता है। इसीलिए काव्य के आभूषण अर्थात सौंदर्य में वृद्धि करने वाले गुण अलंकार कहलाते हैं। तो ध्यान रखना, सिर्फ हम काव्य की बात कर रहे हैं। काव्य पंक्तियों को सजाने के लिए, जब सजावट की करने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, अब ये चीज़ क्या होंगी? ये चीज़ जाहिर सी बात है, भाषा को अगर हम सजाएंगे तो हम वर्णों से सजाएंगे, शब्दों से सजाएंगे, अर्थों से सजाएंगे। इन तीन चीज़ों से हम सजाते हैं। तो ये ही हमारी क्या कहलाते हैं? अलंकार। अलंकार अपने आप में सौंदर्य नहीं होते, वह काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले सहायक तत्व होते हैं। अब मान लीजिए जैसे मैंने आपको बोला, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अब इसमें सौंदर्य क्यों हुआ है? क्योंकि हम चा चा वर्ण की आवृत्ति ले रहे हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें, ठीक है ना? तो चा चा वर्ण होने के कारण ही इसमें सुंदरता आई है। तो यहाँ पर ये चा वर्ण अगर हम खाली रख दें, ऐसे रख दें चा, तो ये अपने आप में सौंदर्य नहीं होगा। लेकिन इस चा वर्ण को पूरे नियम के तहत जब हम काव्य पंक्तियों में इस्तेमाल करते हैं तब सुंदरता आती है। तो समझ में, यही चीज़ उन्होंने कहा, अलंकार अपने आप में सौंदर्य नहीं होते। यानी कि वो जो चार शब्द है ये अपने आप में सौंदर्य नहीं है, लेकिन वे काव्य के सौंदर्य बढ़ाने वाले सहायक तत्व होते हैं। जब इन्हें हम काव्य पंक्तियों में इस्तेमाल कर देते हैं तब ये सुंदरता को बढ़ाते हैं। जिस प्रकार हार आदि किसी नारी की सुंदरता और अधिक वृद्धि हो जाती है, समझ में आया? जो मैंने अभी आपको बताया था, नारी सुंदर होती है लेकिन जब वो आभूषणों को धारण करती है तो उसकी सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है। उसी प्रकार अलंकार द्वारा काव्य के सौंदर्य में बढ़ोतरी हो जाती है। तो काव्य पंक्तियां अपने आप में सुंदर होती हैं। जब कवि लिखते हैं तो वो अपने आप में सुंदर होते हैं, लेकिन जब अगर वो इन अलंकारों को भी इस्तेमाल कर देते हैं तो वो और अधिक सुंदर हो जाती हैं। अलंकारों के प्रयोग से काव्य मनोहारी बन जाता है। मनोहारी मतलब मन को हरने वाला। अब मान लीजिए कवि ने काव्य पंक्तियां लिखी, उसमें अलंकार का इस्तेमाल किया और पाठक यानी कि जब हम उसको पढ़ेंगे तो हमें वो बड़ा सुंदर लगेगा और हम बार बार उसको पढ़ना चाहेंगे। जैसे अभी आप अलंकार में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं और जब इन पंक्तियों को पढ़ेंगे तो लिटरली वो आपको अच्छी लगेंगी। तो जो अच्छी लगना मतलब मन को हर लेना, मनोहारी हो लगती हैं। अलंकार वाणी के श्रृंगार हैं। वाणी का श्रृंगार क्यों है भाई? कविता जो लिखी गई हम पढ़ने से ज़्यादा हमें सुनने में ज़्यादा मज़ा आती है। अब मान लीजिए जैसे हमने एक कविता थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली लानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। अब ये कविता जब तक अगर लिखी हुई है हम पढ़ते हैं तो हमें उतना मज़ा नहीं आएगा बनस्पत अगर हम उसको सुनेंगे।
अब सुनने का, कविताओं में हमेशा, काव्य में रखिएगा, बोलने के तरीके से ही जो है उसमें सुंदरता आ जाती है। अब हम बोल दें, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इसमें आपको मज़ा नहीं आया क्योंकि मैंने अपने बोलने का तरीका सही नहीं रखा। कविता मेन होती है कि कितने अच्छे तरीके से बोली जाए। अब इन्हीं पंक्तियों को हम बोले, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो अब आपको सुनने में ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि काव्य जो है वो लय के साथ जब बोला जाए तो ही वो ज़्यादा आकर्षक लगता है। वनस्पत अगर उसे हम गद्य की तरह पढ़ लेंगे तो वो इतना आकर्षक नहीं लगेगा जितना उसे हम लय के तौर से पढ़ते हैं। इसीलिए अलंकार वाणी के सौंदर्य बताए गए हैं क्योंकि ये काव्य में इस्तेमाल किए जाते हैं और काव्य जब तक लयबद्ध नहीं किया जाए वो आकर्षक नहीं लगता है। इनके प्रयोग से काव्य प्रभावी, स्पष्ट तथा चमत्कारपूर्ण बन जाता है। यानी कि काव्य पंक्तियों में जब हम अलंकार को इस्तेमाल करते हैं तो ये ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ता है उन लोगों पर जो या तो पाठक हैं या श्रोता हैं, और ये प्रभाव पाठकों या श्रोताओं के मन में एकदम चमत्कार की तरह कब्जा करता है। क्योंकि कुछ कविताएं, जो लोग भाई साहित्य ज़्यादा पसंद करते हैं, जो लिटरेचर में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, उनके सामने अगर इस तरह की काव्य पंक्तियां रख दी जाएं तो उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा। चलिए, तो ये तो हो गया अलंकार का परिचय। अब हम आ जाते हैं अलंकार की परिभाषा। बहुत सावधानी से पढ़िएगा, 3 परिभाषाएं मैंने रखी हैं, लर्न करना आपके लिए ज़रूरी है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं, ठीक है। यानी कि काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए हम जिन एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं वो ही अलंकार होते हैं, चाहे वो शब्द हो, चाहे वो वर्ण हो और चाहे वो अर्थ हो। बात क्या होती है कि बस किसी तरह से इनको सजाया जाए, लेकिन सजाने के भी अपने नियम होते हैं। उन्हीं नियमों को अभी हम आगे पढ़ेंगे। यह साधन जिनके द्वारा शोभा उत्पन्न की जाए अथवा बढ़ाई जाए वह अलंकार होते हैं। तो सिंपल क्या, वह साधन जिनका इस्तेमाल करके हम सुंदरता, काव्य की पंक्तियों की सुंदरता को बढ़ा देते हैं, वे अलंकार कहलाते हैं। अगली परिभाषा है, काव्य भाषा के शब्दों और अर्थों को अनेक प्रकार से सजाया जा सकता है। शब्दों और अर्थों के सजे सजाए चमत्कारपूर्ण प्रयोग को अलंकार कहते हैं। तो हम सभी को पता है कि काव्य भाषा को बहुत तरीके से सजाया जाता है। अब बहुत तरीके से आप कैसे समझोगे? देखिए, इनमें हम तरह तरह के शब्दों का निर्माण करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं? जैसे हम बहुत जगह बहुत से प्रादेशिक शब्दों को ले लेते हैं, हम तत्सम शब्दों को ले लेते हैं, तद्भव शब्दों को ले लेते हैं और ख़ास तौर से हम अलंकारों को ले लेते हैं। तो वैसे तो बहुत तरीके से सजाए जाते हैं, लेकिन शब्दों और अर्थों को जब पर्टिकुलर इन नियमों के तहत इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें हम अभी आगे पढ़ेंगे, तो वे अलंकार कहलाते हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज़ ज़रूर आ रही होगी कि मैम, काव्य पंक्तियों को तो सजाने का काम हो गया, हम अलंकार से सजा लेंगे, लेकिन क्या गद्य पंक्तियों को नहीं सजाया जाता? बिल्कुल, गद्य पंक्तियों को भी सजाया जाता है। जैसे कहानी है, उपन्यास है, यात्रा वृत्तांत है, इसमें कैसे सजावट होती है? इनमें तरह तरह के मुहावरों के साथ होती है, लोकोक्तियों के साथ होती है, समास शब्दों के साथ करी जाती है। बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जहां हम संधि करते हैं, उनसे भी इनमें जो है बहुत ज़्यादा सुंदरता आती है। ख़ास तौर से यहाँ पर लोकोक्तियों और मुहावरों के इस्तेमाल से सुंदरता ज़्यादा बढ़ती है। तो गद्य पंक्तियों में आपके पास मतलब आप समझ लिए बहुत सारी वैरायटी है कि आप पंक्तियों को सजा सकते हो। आप पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो, वाक्यांशों का कर सकते हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम गद्य पंक्तियों को सजा सकते हैं। तो उसी तरीके से कुछ यहाँ पर लिमिटेशन होती है। हम ये कहेंगे सिर्फ काव्य पंक्तियों को अलंकारों से सजाएं, ऐसा नहीं होता। अलंकार से सजाई जाती हैं, वो बहुत सुंदर लगती हैं, लेकिन इनमें भी क्या होता है, हम पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल करके भी इनको सजा सकते हैं। अब आ जाते हैं अलंकारों का महत्व। आखिर क्या इम्पोर्टेंस है? अब भाई, क्या ज़रूरत है इनको हम इस्तेमाल करें? भाई, इनका कुछ महत्व होगा तभी तो हम इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, मेन ये बात आती है। तो देखिए क्या है, अलंकारों से कविता का सौंदर्य बढ़ जाता है। बात ये है, मान लीजिए कवि ने अगर कोई कविता लिखी है तो वो कविता अपने आप में तो सुंदर है,
पढ़ने में प्रभावपूर्ण भी है, लेकिन अगर उनमें अलंकारों का इस्तेमाल कर दिया जाए तो वो और ज़्यादा इम्प्रेसिव हो जाती है, लोग उसे और ज़्यादा पढ़ते हैं, वो ज़्यादा प्रभावशाली हो जाती है। काव्य सौंदर्य बढ़ जाने से कविता अधिक प्रभावी हो जाती है, जो मैंने अभी आपको बताया कि जब हम उसमें अलंकार इस्तेमाल करते हैं तो वो लोगों के ऊपर अपनी छाप बहुत जल्दी छोड़ती है और काफ़ी लंबे समय तक वो अपनी छाप को लोगों के हृदय में बनाकर रखती है। अलंकारों के प्रयोग से कवि अपने भावों को बड़ी सरलता से प्रकट कर सकता है, यानी कि अगर मान लीजिए अलंकार इस्तेमाल किए जाएं तो लोगों को मतलब कवि जो है वो उसके मन में जो भी भाव है वो बहुत अच्छे से व्यक्त कर पाएगा। ठीक है, मान लीजिए अगर वो ये चाह रहा है कि वो एक प्राकृतिक सौंदर्य ऐसा इस्तेमाल करे जो लोगों के दिलो दिमाग पर छा जाए, तो उसके लिए वो अलंकारों को इस तरीके से इस्तेमाल करेगा, जैसे मान लीजिए उपमा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, इन अलंकारों को इस्तेमाल करके वो उस परिदृश्य को और अधिक सुंदर बना सकता है। अलंकारों के प्रयोग से सदैव कथन के सौंदर्य में वृद्धि नहीं होती। समझ में आया? अलंकारों के इस्तेमाल से ये नहीं है कि जो चीज़ें सामने लिखी हैं सिर्फ उसमें ही सुंदरता आ रही है, कभी कभी अलंकार के ना होने पर भी कथन प्रभावी होता है। तो समझ में आया? ऐसा नहीं है कि अलंकार का इस्तेमाल करेंगे तो ही कथन प्रभावी होगा, कभी आप ना भी करो तो भी वो प्रभाव छोड़ सकता है। बस तरीका ये होता है कि कवि किस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा है कि लोगों के ऊपर उसका इम्पैक्ट जाए। कविता में अलंकारों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से होना चाहिए, यानी कि जो एक नेचुरल वे है वैसा होना चाहिए। ये नहीं कि ज़बरदस्ती आप ठूस रहे हो उसके अंदर जहाँ ज़रूरत भी नहीं है, इवन जहाँ अलंकार बन भी नहीं रहे हैं, अगर वहाँ पे भी डालोगे तो कहते हैं ना कि मान लीजिए आपको दाल बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, इसको समझो, आपको दाल बहुत, कोई भी दाल है अगर आपको अच्छी लगती है, अब उस दाल में हम अननेसेसरी बहुत सारी चीज़ों को डाल दें, आपको सिंपल दाल अच्छी लगती है, अब उसमें हम बहुत सारी चीज़ें डाल दें तो वो दाल आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो जो चीज़ नेचुरल वे में अच्छी लग सकती है उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि अलंकारों का भी उतना ही इस्तेमाल करिए जितना प्रभावी हो। ज़बरदस्ती का इस्तेमाल पंक्तियों को बिल्कुल बेकार कर देगा, आपको बिल्कुल भी उन्हें पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा। प्रयास करके अनावश्यक रूप से अलंकारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा कविता प्रभावी बनने के स्थान पर प्रभावहीन एवं दोषपूर्ण बन जाती है। यानी कि हम तो बनाना चाह रहे हैं कि बड़ी अच्छी कविता बने, लेकिन हम जिस तरीके से अगर उसमें बहुत ज़्यादा अलंकारों का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। पढ़ने में ही लगेगा कि ज़बरदस्ती की चीज़ें इसमें ठूसने या डालने की कोशिश की गई है। इसलिए जो है हमें ज़बरदस्ती अलंकारों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब आ जाते हैं अलंकार के भेद। अब अलंकार का भेद तो आप सभी को जैसे लिखा है शब्दालंकार, अर्थालंकार, लेकिन इन्हें किस बेसिस पर अलग अलग किया गया है। भाई कोई अगर चीज़ों को अलग अलग किया जा रहा है तो उनके कुछ बेसिस होते हैं, यही पर आपको पता करना है कि ये किन बेसिस पे इनके दो भेद बनाए गए हैं। भाषा और साहित्य का समस्त कार्य व्यापार शब्द और अर्थ पर ही निर्भर होता है। तो समझ में आया? भाषा का कार्य व्यापार का मतलब समझिए। अब हमारी भाषा क्या है, हमारी भाषा का काम क्या है, ठीक है, हमारी भाषा का काम ही उसका कार्य व्यापार है। मेरी भाषा का काम ये है कि मेरे मन की बातें आप तक पहुंच जाएं और आप सही तरीके से समझ लें। तो उसके लिए दो एलिमेंट्स ज़रूरी होते हैं। पहली बात, जब हम ये चाहते हैं कि आप मेरी बातों को समझो, तो उसके लिए सबसे पहले जब हम अपनी भाषा में शब्दों का चयन कर रहे हैं तो वो बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए। फिर मैं भाषा को बोलूँगी, जब मैं भाषा को बोलूँगी और अगर मैंने शब्दों को सही तरीके से इस्तेमाल किया है तो आप उसके अर्थ को भी सही तरीके से समझ जाएंगे। तो भाषा अपना पूरा काम करने में सार्थक हो जाएगी। कहने का तात्पर्य है भाषा का काम क्या था, अपने मन के विचार दूसरे तक पहुंचाना और दूसरे का उन विचारों को समझ लेना। तो ये दोनों ही काम किन पर डिपेंड करते हैं, शब्द और उन शब्दों के अर्थ पर डिपेंड करते हैं। इसीलिए भाषा के दो प्रमुख अंग शब्द और अर्थ माने गए हैं। तो मैंने बता दिया कि क्यों शब्द और अर्थ इसके अंग माने गए हैं। काव्य में चमत्कार शब्दगत अथवा अर्थगत हो सकता है। तो समझ में आया? अगर हम मान लीजिए भाषा को सजाना चाहते हैं तो जब ये दो एलिमेंट्स हैं तो हम इन्हीं दोनों को सजाएंगे।
सिंपल सी एक चीज़ है। अब देखो इसको ऐसे समझो कि स्त्री को अगर सजना है तो उसके पास सजने के लिए क्या क्या है। वो नाक में पहन सकती है, कान में पहन सकती है, गले में पहन सकती है, हाथ में पहन सकती है, उंगली में पहन सकती है, पैरों में पहन सकती है, कमर में पहन सकती है, पैरों की उंगलियों में पहन सकती है। तो ये सारी जगहें हैं जहाँ पर वो गहनों को धारण कर सकती है। उसी तरीके से भाषा में अलंकारों को हमें पहनाने के लिए दो जगहें होती हैं। पहला होता है शब्द और दूसरा होता है अर्थ, जहाँ पर हम इस अलंकार को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि कविता में सुंदरता या तो किसी शब्द के कारण होगी अथवा शब्दों से प्राप्त अर्थ में सुंदरता होगी। तो समझ में आया, जो शब्द लिखे हैं या तो वो जो सामने दिख रहे हैं वो सुंदर होंगे, या उन शब्दों का अर्थ निकाल लो वो सुंदर होंगे। बस ये दो चीज़ें ही सुंदर हो सकती हैं। इसी आधार पर हिंदी में अलंकारों के दो भेद माने गए हैं। तो जब दो ही चीज़ें हैं तो उन्हीं के भेद बनेंगे, जाहिर सी बात है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो समझ में आ गया किस बेस पर अलंकारों के भेद किए गए हैं। सिर्फ दो बेसिस हैं, पहला है शब्द और अर्थ, जहां पर हम इन गहनों को पहना सकते हैं। तो अब हम आ गए शब्दालंकार। शब्दालंकार क्या होता है सबसे पहले ये समझेंगे और फिर हम उनके भेद पर चलेंगे। क्या दिया है, जहां शब्दों के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि होती है और काव्य में चमत्कार आ जाता है, वहां शब्दालंकार माना जाता है। जब कविता में किसी शब्द विशेष के कारण सुंदरता हो तो वहां शब्दालंकार होता है। उस शब्द विशेष को बदलकर यदि कोई अन्य पर्यायवाची शब्द लिख दिया जाए तो कथन की सुंदरता नहीं रहती है। अब इसको से समझिए, शब्दालंकार का तात्पर्य क्या है, जो शब्द हम सामने लिख रहे हैं, ठीक है, सामने हमने जो कुछ भी लिखा है उनमें सुंदरता होनी चाहिए। पहली बेसिक चीज़ है कि जो हमने सामने लिखा है उसमें सुंदरता होगी। अभी हम उन शब्दों के अर्थ तक पहुंचेंगे ही नहीं, यानी कि हम सिर्फ उन शब्दों को जब पढ़ रहे हैं तो ही वो हमें सुंदर लगेंगे। अब मान लीजिए, अगर अब चूंकि शब्द जो सामने लिखे हैं उन्हीं में सुंदरता है, अगर इन शब्दों की जगह हम उनके पर्यायवाची शब्द को लगा दें तो क्या उसमें सुंदरता रहेगी? बिल्कुल भी नहीं रहेगी, उसमें सुंदरता रहेगी नहीं। क्योंकि जब सामने क्या कहते हैं शब्द में ही सुंदरता है तो उसको अगर बदल देंगे तो वो सुंदरता खत्म हो जाएगी। अब इसको समझाने के लिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारे सामने जो है रहीमदास जी का एक दोहा दिया गया है। क्या है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। तो अब यहाँ पर पहली पंक्ति में आपके पास में अलंकार नहीं है, ठीक है, पंक्ति आपके पास जो सेकंड पंक्ति है उसमें अलंकार है, और वो भी किस में है, पानी में है, ठीक है। अब इस पानी की जगह सपोज, ठीक है, ये पानी है, तो अब इसमें पंक्ति में पहले सुंदरता है कैसे, मैं आपको बता दूं। एक्चुअल पानी में जो है वो तीन अर्थ जुड़े हुए हैं, पहला मोती में है, दूसरा मानुस में है और तीसरा चून में है। पानी के लिए मोती चमक है, अगर मोती में चमक नहीं होता है तो मोती वो बेकार है, तो मोती के लिए पानी क्या है, चमक है। उसी तरह मनुष्य, मनुष्य के अंदर अगर सम्मान नहीं है, आत्मसम्मान नहीं है, तो वो व्यक्ति मनुष्य कहलाने लायक नहीं होता है, ठीक है। दूसरा चीज चून, चून का मतलब होता है आटा। अगर आटे में हम पानी ना मिलाएं तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। आप आटे को ऐसे खा सकते हो, कभी हम नहीं खा सकते, हमें उसमें पानी, दूध, कोई ना कोई लिक्विड मिलाना पड़ता है। तो पानी, आटे का अपना अस्तित्व तब तक नहीं हो सकता जब तक उसमें हम पानी मिला नहीं देते, ठीक है। तो इस तरीके से पानी के साथ यहाँ पर तीन अर्थ चिपके हुए हैं। अब आप बोल रहे हो कि शब्दालंकार, शब्दालंकार में उन्होंने क्या बताया कि जो इस शब्द में चमत्कार है, अगर उस शब्द की जगह उसके पर्यायवाची को रख दिया जाए तो उसमें वो सुंदरता खत्म हो जाती है। चलो रख के देख लेते हैं। यहाँ पर है पानी, पानी के पर्यायवाची आपको पता है, चलिए इसमें एक हम पर्यायवाची ले लेते हैं नीर, ठीक है। हमने इस पानी की जगह जो है शब्द कर दिया नीर। चलो पढ़ के देखते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, नीर गए ना उबरे मोती मानस चून। देखिए अर्थ निकलेगा, अर्थ में कहीं कोई तब्दीली नहीं है, लेकिन नीर शब्द आ जाने से पंक्ति की पूरी सुंदरता बेकार हो गई, ठीक है कि नहीं। तो वही चीज उन्होंने बनाया कि जहां कहीं पे भी अगर शब्द में चमत्कार है,
अर्थ अभी भी निकल रहा है, नीर का मतलब तो पानी ही है, अर्थ तो अभी भी मोती के लिए चमक है, मनुष्य के लिए आत्मसम्मान है और चून के लिए अस्तित्व है। लेकिन अब चूंकि पानी की जगह मैंने नीर कर दिया है तो वो अपनी सुंदरता को खो चुका है। खो चुका है कि नहीं खो चुका है? तो वही चीज दिखाए। इस दोहे में पानी शब्द का पर्याय जल अथवा नीर रख दिया जाए तो इस दोहे का काव्यगत सौंदर्य समाप्त हो जाता है। सिंपल। अब नीर की जगह अगर आप जल भी कर देते हो, मान लो हमने जल लिख दिया, फिर से पढ़ के देख लेते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, जल गए ना उबरे मोती मानस चून। आया मजा पंक्ति में? नहीं। जो मजा है पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, वो ना जल में है ना वो नीर में है। तो शब्द अलंकार में सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिन भी शब्दों में अलंकार आ रहा है उन शब्दों की जगह उनके पर्यायवाची को भी हम रख दें तो वो इतने सुंदर नहीं दिखते हैं। अब दूसरा देखिए क्या है, काली घटा का घमंड घटा। ठीक है। अब उदाहरण में घटा शब्द का दो अलग अलग अर्थ हैं। क्या है? इनके दो अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया गया है तथा उनकी आवृत्ति से पंक्ति में सुंदरता भी आई है। तो समझ में आया यहाँ पर क्या है? सबसे पहली बात है कि यहाँ पर घटा शब्द 2 बार इस्तेमाल किया गया। इसके 2 बार इस्तेमाल करने से ही इसमें सुंदरता है। देखिए क्या है, काली घटा, तो पहली घटा का तात्पर्य है यहाँ बादल। ठीक है। दूसरा घमंड घटा मतलब कम होना, मतलब बादल का जो प्रभाव है, जब बादल बारिश हो जाती है तो बादल घने कम हो जाते हैं। तो वही उसका बताया गया है कि उसका जो क्या कहते हैं कालापन है या वो जो इतना छाया हुआ है वो कम हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर अब मान लीजिए हम काली घटा की जगह अगर हम काला जलद रख दें, जलज रख दें, कुछ भी रख दें, ठीक है, वारिद रख दो, बादल रख दो, तो क्या इसमें आएगा? देखो मजा आएगा। देखो क्या दिया, अब हमने काली घटा की जगह हमने बोला काले बादल का घमंड घटा। अच्छी लग रही है पंक्ति? नहीं लग रही है। चलो पहला तो हम रखते हैं काली घटा, दूसरी घटा जो कम होना है, काली घटा का घमंड कम हुआ। तो देखिए हमने लिखा पर्यायवाची ही, लेकिन वो अपनी पूरी सुंदरता को खो दे रहा है ना। तो वही चीज बताया गया है कि शब्द अलंकार में अगर हम उन अर्थों, जो भी शब्द में चमत्कार है, सपोज जिस भी शब्द में अलंकार है, अगर उस अलंकार उस शब्द की जगह हम उसके पर्यायवाची को रखने की कोशिश करें तो वो अपना प्रभाव खो देता है। अब हमने जैसे यहाँ बताया घटा की जगह आप बादल रख दो, ठीक है, और इस घटा की जगह हम रख दो कम होना। ठीक है, कम होना। तो अब यहाँ पर क्या है, काले बादल का घमंड कम हुआ, तो अपने आप में तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया। रहा मतलब कुछ नहीं रहा। अब एक भी रखोगे तो भी वो मजा नहीं आएगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे आपको समझ में आ गया क्या, कि शब्द अलंकार में जब भी हम जिस शब्द में चमत्कार है उसको तब्दील करते हैं तो वो अलंकार अपना प्रभाव खत्म कर देता है। शब्द अलंकार समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे शब्द अलंकार के भेद। ठीक है, जो हमारे मेन सिलेबस में हैं चीज़ें। अच्छा, ये मत सोचना कि मैम ने अभी तक जो पढ़ा दिया है वो सिलेबस में नहीं था, ऐसे ही पढ़ा दिया। बिल्कुल पूछा जाएगा। अलंकार की परिभाषा पूछी जाएगी, अलंकार के अर्थ पूछे जा सकते हैं, उनका महत्व पूछा जा सकता है, अलंकार के क्या कहते हैं भेद किस आधार पर किए गए हैं ये आपसे पूछा जा सकता है, कितने भेद होते हैं ये पूछा जा सकता है, शब्द अलंकार क्या होता है ये पूछा जा सकता है, अर्थालंकार क्या होता है ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम शब्द अलंकार के भेद। ठीक है, अब शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं? शब्द अलंकार के होते हैं, वैसे आपके सिलेबस में तो 3 भेद हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, 1 मिनट। शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं वैसे जो आपके हैं? पहला है आपका अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार, ध्यान से देख लेना। फिर दूसरा होता है आपका यमक अलंकार। तीसरा होता है आपका श्लेष अलंकार। ठीक है, ये 3 भेद आपके सिलेबस में हैं, लेकिन ठीक है, इन्होंने क्या बोला,
तीन ये हैं, लेकिन एक चौथा भेद और होता है जिसे हम बोलते हैं पुनरुक्ति, पुनरुक्ति अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, एक चौथा भेद और होता है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ ये तीन ही हैं। तो हम इन तीन को तो पढ़ेंगे, लेकिन पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी हम आपको समझाएंगे। इसका रीज़न क्या है मैं आपको बता दूं। इसका रीज़न ये है क्योंकि जो हमारी काव्य पंक्तियाँ होती हैं, जब उनसे हमें उसके अंदर हमसे काव्य सौंदर्य पूछा जाता है कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ों के साथ जो है कवि ने इसकी सजावट की है, क्या क्या एलिमेंट्स यूज़ किए हैं, तो उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कई जगह आता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको मैं वो ज़रूर समझाऊँ, क्योंकि आगे आपको अपने काव्य पंक्तियों को एक्सप्लेन करने में इसकी मदद मिल सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी। ये अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, ये तो आपको पूरा डिटेल में समझा ही रही हूँ, लेकिन पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी पूरी तरीके से समझाऊंगी। चलिए, अब पहला जो हमारे पास में भेद आ रहा है शब्दालंकार का, वो क्या है? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार के यहाँ दो तरीके से दिए गए हैं। क्या दिया है? जिस रचना में व्यंजन वर्णों की एक या दो से अधिक बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण कौन से होते हैं? का, खा, गा, घा, ना। ठीक है, का से लेकर आपका पूरा छत्रक ज्ञा तक ये व्यंजन वर्ण होते हैं, जिसमें आपके क्या कहते हैं सभी स्पर्श व्यंजन, आपके क्या कहते हैं स्पर्श व्यंजन हो गए, आपके दूसरे अंतःस्था व्यंजन हो गए, ऊष्म व्यंजन हो गए, और साथ में संयुक्त व्यंजन। ये चारों ही तरह के व्यंजन आपके में आते हैं। तो अब ये क्या होते हैं आप सभी को पता है। का, खा, गा, घा, णा, चा, छा, जा, झा, णा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, बा, मा, या, रा, ला, वा, शा, श, स, ह, छत्रक, ज्ञा। तो ये पूरे आपके होते हैं। ठीक है, समझ गए ना? तो जब हम कोई पंक्ति लिखते हैं और इन व्यंजन वर्णों को हम एक से कई बार इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, जहां व्यंजनों की आवृत्ति के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहीं अनुप्रास अलंकार होता है। तो मेन आप लोग को समझ आया, ये अनुप्रास की दो परिभाषाएं हैं जिन्हें आपको याद करना पड़ेगा। दूसरा इन्होंने क्या बोला? जहां व्यंजनों की आवृत्ति के कारण चमत्कार होता है, कि मतलब जहां पर हम इन व्यंजनों को कई बार इस्तेमाल कर रहे हैं और सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, कैसे अब बताती हूँ। आप लोग बहुत एक गेम खेलते थे, याद है? कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, हैं? दूसरा क्या कहते हैं, क्या आपका क्या पके आम पे पक्का पपीता, कुछ ऐसे करके एक बनता था। उसी तरीके से एक और खेला जाता था, हम जो अपने बचपन में खेलते थे, हम वो बताते हैं। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची ई को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। तो ये जो चा वर्ण है वो कई बार आया, जिसकी वजह से ये सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा था। ठीक है ना? तो सेम क्या है, वही चीज़ है ये। हम लोग का ये गेम जो है ना, ये एक तरीके का अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ क्या दिया गया? पहली बात, अभी हमने आपको ये वाली पंक्ति बताई भी थी, याद है क्या था? चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं चा चा चा। ठीक है, ये हुआ चा चा वर्ण की आवृत्ति हुई। ठीक है, उसके बाद आप देखिए ला ला ला। ये नहीं है कि जो शब्द के शुरू में आ रहा है सिर्फ उसी की वजह से चमत्कार हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर अगर शब्द के अंत में भी वही शब्द बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे तुम्हारी, मारी, प्यारी, ये भी तो तुकांत होते हैं, तो री शब्द आता है ना, तो वो भी आपके अनुप्रास अलंकार में आते हैं। तो समझ में आया? यहाँ पर आप देख रहे हैं चावल, हम इसके अर्थ में नहीं जा रहे। शब्द अलंकार का तात्पर्य सीधे सीधे क्या होता है कि जो सामने शब्द लिखे हुए हैं उन्हीं में चमत्कार होना चाहिए, इनके अर्थों तक तो हमें पहुँचना ही नहीं है। ठीक है, अर्थ में चमत्कार कहाँ होगा? अर्थालंकार में होगा, क्योंकि अभी तो अलंकार क्या है? जो सामने शब्द लिखे हुए हैं उसी में चमत्कार होगा।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, तो इसमें चा और ला वर्ण की आवृत्ति के कारण चमत्कार है। नेक्स्ट आ जाते हैं, तरिन तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए। तो अब यहाँ पर क्या है, अर्थ पे तो आपको जाना ही नहीं है, मैंने बोला ना, तरिन तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, ता वर्ण की आवृत्ति हुई है। हाँ, क्या हो रहा है, ता वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर चमत्कार है। नेक्स्ट आते हैं, कालिंदी कूल, कालिंदी कूल कदम की डारी। तो यहाँ पर कालिंदी कूल और कदम में का वर्ण की आवृत्ति हुई है ना। तो ये अच्छा सॉरी की का भी तो का आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपने देखा का वर्ण की आवृत्ति हुई, इसलिए यहाँ पर चमत्कार है। नेक्स्ट आते हैं, कूकह लगी कोकिलें कदम्बन पे बैठी केरी। तो यहाँ कूकह कोकिलें कदम्ब केरी, यहाँ पर भी का वर्ण की आवृत्ति हुई क्या, देखिए कूकह कोयले कदम्ब पे बैठी केरी, तो यहाँ पर इससे भी चमत्कार हो गया। तो इस तरीके से क्या हुआ, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। आप देखिए यहाँ पर है, कल कानन कुंडन मोर पखा उर्पय बन माला विराजित। तो अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, यहाँ देख रहे हैं सबसे पहली पंक्ति में तो कावर्ण की आवृत्ति हुई, ठीक है। दूसरे में आप क्या यहाँ पर देख रहे हैं, आपका जो है वावर्ण की आवृत्ति है, वन और विराजित में, ठीक है। दो चीजें हैं, का और वा वर्ण की आवृत्ति से यहाँ पर चमत्कार हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो। संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो। तो यहाँ तो वैसे एक अर्थालंकार भी है और आपका अनुप्रास। अर्थालंकार जो है यहाँ समर स्थली में आपका रूपक अलंकार है। अब चूंकि ये हम इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमें इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे। अभी हमारे पास क्या आ रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ सा और सावर्ण की आवृत्ति है और धावर्ण की, धा और धावर्ण की आवृत्ति है, ठीक है। तो ये हो गया सा और धावर्ण की आवृत्ति से यहाँ पर चमत्कार हुआ है। हमें अर्थ पे जाना ही नहीं है, जो चीज़ हमारे पास सामने है उसी को बता रहे हैं। चलिए देखिए, अभी और हमारे पास कुछ पंक्तियां हैं, क्या है, अनुप्रास अलंकार ऐसा है कि कॉमनली आपको लगभग सभी पंक्तियों में, सभी काव्य पंक्तियों में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, मैं आपको बता देती हूँ। अब चूंकि ये बहुत ही कॉमन सा जो है वो अलंकार है, तो ये क्या होगा, ये लगभग हर पंक्ति में इस्तेमाल कर लिया जाता है। अब जैसे यहाँ पर अभी एक ये आया था पंक्ति, देखिए इसके ज़रिए मैं आपको समझा देती हूँ। कभी मान लीजिए एक ही पंक्ति में अगर दो अलंकार हैं सपोज, ठीक है, जैसे यहाँ पर हुआ, यहाँ पर आप देख रहे थे कि ये जो समर स्थली है इसमें आपका क्या था, रूपक अलंकार, ठीक है, ये आपका रूपक अलंकार था, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें अनुप्रास अलंकार भी हो रहा है क्योंकि सा और सा इनके कारण, और यहाँ पर धीरता का धा के कारण अनुप्रास। अब ऐसी पंक्ति जहाँ पर दो अलंकार हो, मान लीजिए एक अलंकार तो आपका अनुप्रास अलंकार है, दूसरा रूपक अलंकार है, तो आप इस कंडीशन में क्या करोगे, ये मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ, ध्यान रखना। कभी कभी क्या होगा, एक ही पंक्ति में आपका अनुप्रास अलंकार भी होगा और साथ ही साथ यमक अलंकार भी होगा। तो उस कंडीशन में हम, अगर आपसे पूछा जाए कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो आप उसे अनुप्रास अलंकार नहीं बताएंगे, उसे आप क्या बताएंगे, रूपक अलंकार बताएंगे। अगर आपके पास ऑप्शंस में है, मान लीजिए सपोज आपसे पूछा जाए ये पंक्ति है और पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा अलंकार है, और ऑप्शन में आपके पास में दिया है रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, तो इस कंडीशन में आप इसमें कौन सा अलंकार बताएंगे। मान लीजिए अगर थ्योरी बेसिस पे पूछा जा रहा है तब तो आप ये बता दोगे इसमें दो अलंकार हैं, समर स्थली में रूपक अलंकार है और सा वर्ण की आवृत्ति और धा वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो ये तो थ्योरिकल में आप बता सकते हो, लेकिन अगर बहुविकल्पी में आएगा तो आप क्या करोगे, उस कंडीशन में आप अनुप्रास अलंकार नहीं बताएंगे, आप रूपक अलंकार को टिक करेंगे, हमेशा ये ध्यान रखना, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो रूपक आपका अनुप्रास अलंकार होता है ये प्राइमरी अलंकार होता है और ये मोस्टली पंक्तियों में आता है। तो जब ऐसी कोई कंडीशन हो तो हम अनुप्रास अलंकार को किनारा कर देते हैं, जो दूसरा अलंकार पूछा अगर दिख रहा है पंक्ति में तो हम उसी को टिक करते हैं।
आगे देखिए क्या है, लट लटकनी मानो मत मधुप गन मादक मधु ही पिए। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर कौन कौन सी पंक्तियों का आपकी आवृत्ति हुई है। सिंपल देखिए आप यहाँ पर पहला तो हो रहा है लावण्य की आवृत्ति, फिर माँ 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 माँ। तो देख रहे हैं यहाँ पर दो जो वर्ण हैं उनकी आवृत्ति हुई है, ला और माँ वर्ण की आवृत्ति हुई है। ठीक है, ये देखिए ला और माँ। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पर कौन सी पंक्ति आ रही है, आप देख रहे हैं घा वर्ण की आवृत्ति है। अब ये जो पंक्ति है इसमें यमक अलंकार भी है। ठीक है, क्या है, इसमें यमक अलंकार भी है। एक ही वर्ण, जो एक वर्ण दो बार, एक शब्द दो बार आएगा और दोनों बार उसका अर्थ अलग हो, वहां पे यमक अलंकार भी होता है। तो यहाँ पर दो अलंकार है। ठीक है, अनुप्रास भी है, यमक भी है। तो इस तरह की पंक्तियों में आप क्या करोगे, अनुप्रास को किनारे कर दोगे और आपसे अगर पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे कि इसमें यमक अलंकार है। तो वैसे तो हम अभी अनुप्रास अलंकार पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें यमक का ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पर घा वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ क्या हो रहा है, अनुप्रास अलंकार। फिर आते हैं, विमल वाणी ने वीणा ली कमल कोमल कर्मे सप्रीत। तो ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं विमल वाणी वीणा, वा वर्ण की आवृत्ति हुई। फिर आ जाते हैं कमल कोमल कर, यहाँ पर का वर्ण की आवृत्ति, दो वर्ण हुए तो यहाँ पर हो गया अनुप्रास अलंकार। वा और का वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट आते हैं, बैठ किंशुक छत्र लगा बांध पीला पाग। तो अब यहाँ पर क्या आ रहा है, तो देखिए बा की आवृत्ति नहीं है, का की नहीं है, छा की नहीं है, ला की नहीं है, बा की नहीं, पा की आवृत्ति है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, पीला पाग। पीला पाग में आपका हो गया पा के कारण अनुप्रास अलंकार। तो आई होप अनुप्रास अलंकार तो सबसे आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट अलंकार आ जाते हैं हम यमक अलंकार पे। कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार। शब्द अलंकार का दूसरा भेद है ये यमक। क्या दिया है, जब किसी शब्द की भिन्न अर्थ में आवृत्ति हो वहां यमक अलंकार होता है, किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार पहले से भिन्न होता है। सिंपल बता दूं, थोड़ा सा मुश्किल भाषा में लिखा है, चूंकि ये डेफिनेशन है तो ये आप याद कर लेना, आसान भाषा से मैं बता देती हूँ। जब एक ही शब्द पंक्ति में दो बार आए या उससे अधिक बार आए, ठीक है, दो बार आए या दो से अधिक बार आए, लेकिन उसके जितनी बार भी आ रहा है उसका हर बार उसका अर्थ अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, ये एक नियम है। अब क्योंकि कई पंक्तियां ऐसी होती हैं कि जिसमें एक ही शब्द जो है वो कई बार आता है, तो यहाँ पर हर बार उसका अर्थ हो। जैसे अब आप लोग पढ़ते हो ना, श्रुति संबंधार्थक या अनेकार्थक शब्द, एक ही शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं कि नहीं। कर होता है, कर मतलब हाथ भी होता है, सूंड भी होता है, टैक्स भी होता है। तो उसी तरीके से बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं कि वो शब्द एक ही होते हैं लेकिन उसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो अब कवि लोग क्या करते हैं, अलंकार का इस्तेमाल करने के लिए इन अनेकार्थी शब्दों का बहुत खुल के इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर भी देख लीजिए दिया हुआ है, काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पर एक ही शब्द दो बार आया, कौन सा शब्द था, घटा शब्द। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि घटा शब्द जो है दो बार आया और दोनों बार अर्थ जो है उसका डिफरेंट है। अब क्या होता है, इसको पहले आप प्राकृतिक रूप में समझो। आसमान में बादल छाए, खूब काले काले बादल छाए, बारिश हो गई या बारिश नहीं भी हुई तो कभी कभी ऐसा होता है हवा चल जाती है और बादल उड़ जाते हैं, होता है कि नहीं होता है। तो और जो है वो इतने काले बादल कहीं चले जाते हैं। तो वही चीज़ इन्होंने बताया कि जो काली घटा यानी काले बादल, जब उनका वो कालापन कम हो जाता है, क्योंकि बादलों को बड़ा घमंड है कि भाई मैं काला हूँ, बरसात करूँगा, तो वही चीज़ उन्होंने बताई कि जब उन बादलों का प्रभाव कम हो जाता है तो वो बोला जाता है कि उनका घमंड घट गया। तो ये वो प्राकृतिक दृश्य पे जिस पे कवि ने ये लिखा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो काली घटा। अब यहाँ पर शब्द कौन सा दो बार आया है, घटा और घटा। अब एक ही शब्द आया दो बार, दोनों बार इसका अर्थ काली घटा का मतलब हुए काले बादल, और यहाँ घटा का मतलब होता है कि उनका प्रभाव कम होना। घमंड का मतलब उनका प्रभाव कम होना, अर्थात उनका जो कालापन है वो कम हो गया। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो काली घटा का यानी कि बादल का। अब एक ही शब्द दो बार आया, दोनों बार उनका अर्थ अलग अलग था।
तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, यमक अलंकार। देखिए यहाँ पर क्या है, इन पंक्तियों में घटा शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है। पहली बार उसका अर्थ है बादल और दूसरी बार घटा शब्द का अर्थ है घटना अर्थात कम होना, यानी कि बादलों का जो कालापन है वो कम हो गया, उसको बोला गया है। तो इस तरह की पंक्तियों में हमेशा क्या रहेगा, जहां पर एक ही शब्द 2 बार आए आपका वहां पर रहता है यमक अलंकार। 2 बार आएगा लेकिन दोनों बार अर्थ अलग अलग होगा। 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए, कभी कभी इन चारों बार आने पर भी उनका अर्थ अलग अलग होता है। चलिए अब देख लेते हैं। यमक अलंकार में एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ बदल जाए, वहां यमक अलंकार होता है। अब इसके लिए बड़ी अच्छी पंक्ति भी लिखी है। क्या लिखा है, वहे शब्द पुनि पुनि परे अर्थ भिन्न ही भिन्न। तो ये भी सूक्ति याद कर लीजिए, आप अगर इसको लिख देंगे एग्जाम में तो वो ज्यादा इंप्रेसिव रहेगा। ठीक है, तो क्या लिखा है, वहे शब्द पुनि पुनि परे अर्थ भिन्न ही भिन्न। ठीक है, अब आते हैं, अब नेक्स्ट हमारे पास उदाहरण है। क्या दिया, कनक कनक ते 100 गुणी मादकता अधिकाए, या खाए बौरात जग वा पाए बौराए। अब यहाँ पर एक ही शब्द कौन सा है जो 2 बार आया है, कौन सा ऐसा शब्द है जो 2 बार आया है, वो है आपका कनक। ठीक है, एक कनकिए एक कनकिए। ठीक है, तो एक कनक का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, धतूरा। धतूरा आप लोग जानते हैं ना, शिव जी पे चढ़ाया जाता है, इसका नशा भी किया जाता है और बहुत ज़्यादा इसका सेवन कर लिया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। थोड़ी मात्रा में सेवन किया जाए तो इससे नशा होता है, एक तरीके का धतूरा ये होता है। ठीक है, कांटे कांटे लगे होते हैं इसमें। फिर उसके बाद दूसरा जो कनक है उसका तात्पर्य होता है सोना। सोना अर्थात स्वर्ण, यहाँ पर लिटरली सोना नहीं, स्लीपिंग नहीं, गोल्ड जिसको बोलते हैं ना सोना, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, कनक कनक ते 100 गुणी मादकता अधिकाए, अर्थात ये जो कनक और कनक होते हैं इनके 100 गुण होते हैं लोगों को लुभाने के। या खाए बौरात, अगर इसे कोई खा ले तो ये पागल हो जाता है, अर्थात धतूरे को अगर कोई खा ले तो बौरात मतलब पागल हो जाता है। ठीक है, तो पहले धतूरे का यहाँ पर अर्थ दिया, दूसरा वा पाए बौराए, और अगर उसे कोई ज्यादा पा ले, अगर किसी को सोना बहुत सारा कहीं गड़ा मिल जाए, दबा मिल जाए, तो अगर उसे वो पा लेता है तो वो व्यक्ति भी पागल हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पर बताइए। यहाँ पर अब एक ही शब्द 2 बार आया, दोनों बार इसका अर्थ पंक्ति में अलग अलग था। ठीक है, यहाँ पर क्या, यहाँ पहले कनक का अर्थ सोना और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अन्य उदाहरण हमारे पास में यमक के दिए गए हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। सबसे दिया, तोपर वारी उर्वशी सुने राधिका सुजान, तू मोहन के उर्वशी उर्वशी के समान। ठीक है, तो अब यहाँ पर उर्वशी शब्द 3 बार आया है। क्या हुआ, 3 बार आया। तो यहाँ पर उर्वशी का शब्द का मतलब अप्सरा भी है, उर्वशी का मतलब हृदय में बसना है, उर्वशी में गले में पहनने का आभूषण है। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, तोपर बारी उर्वशी सुने राधिका सुजान। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम पर तो गले के में पहनने वाली जो माला है उस पर सुजान यानी कि राधिके सुजान, यानी कि जो उन्होंने माला पहनी हुई है राधिके ने, सुजान उस पर वारी जा रही है। तो कहते हैं तुम उस पर वारी जा रही हो, तू मोहन के उर्वशी। राधिका वो कहते हैं कि तुम तो, राधिका से कह रहे हैं कि राधिका तुम तो मोहन अर्थात श्री कृष्ण के हृदय में बसी हुई हो, हवे उर्वशी के समान। किसके समान, उर्वशी अप्सरा के समान, क्योंकि उर्वशी जो अप्सरा है उन्हें बहुत सुंदर माना जाता है। तो वो क्या कह रहे हैं कि तुम एक गले की माला के ऊपर निछावर हुई चली जा रही हो, तुम खुद तो क्या है, तुम खुद जो हो वो श्री कृष्ण के हृदय में बसी हो एक अप्सरा उर्वशी के समान। तो अब यहाँ पर उर्वशी 3 बार आया और तीनों बार जो है उसका अर्थ अलग अलग था। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर बताइए, आपका यहाँ पर हो जाता है यमक अलंकार। नेक्स्ट आ जाते हैं, माला फेरत जुग भयो फिरा न मन का फेर, कर का मन का डाली दे मन का फेर। तो अब यहाँ पर मन क्या है, 3 बार आया है लेकिन 2 बार है। देखिए यहाँ पर दिया, माला फेरत जुग भयो,
लोग क्या होता है, पूजा पाठ सब चीज़ें करने के लिए माला फेरते हैं ना, माला फेरते 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 लोगों के जीवन बीत जाते हैं। ये दिया है ना, माला फेरत जुग भयो, यानी कि मन जो है उसको फेरते फेरते लोगों का जो पूरा जीवन है वो व्यतीत हो जाता है। फिरा ना मन का फेर, और उसके बाद भी मन के अंदर जो छल कपट होता है, यहाँ पर पहला क्या, फिरा ना मन का फेर, यानी कि हृदय का, ये क्या है, हृदय का, हृदय का जो फेर है, जो हम लोगों में क्या कहते हैं, भेदभाव करते हैं। अब जैसे ये कैसे कटाक्ष किया गया मैं बताती हूँ कि ये जो बहुत ही ज़्यादा बड़े लोग होते हैं, पूजनीय लोग होते हैं, ये जो है माला फेरते रहते हैं, ईश्वर की आराधना करते रहते हैं, भगवान की आराधना करते रहते हैं, लेकिन ये तब भी ऊंच नीच में भेद करते हैं कि नहीं, ऊंच नीच, भाई वो उच्च जाति का है, ये नीच जाति का, इस तरीके से किया जाता है। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि तुम सारी उम्र माला फेरते फिरते बीत गया, लेकिन लोगों के बीच जो ये डिफरेंस करने वाला, ऊंच नीच भेदभाव करने वाला, ये तुम्हारे मन से वो फेर हटा नहीं। कर का मन का डाली दे, क्या कह रहे हैं, कर का मन का डाली दे, मतलब हाथ की माला को छोड़ दो। अब यहाँ पर मन का मतलब क्या है, माला, माला डाली दे, मन का फेर। अब यहाँ पर क्या है, ये मन का मतलब फिर से हृदय है। अगर तुम ये करके हाथ के माले को फेंक दोगे तो तुम्हारे मन का ये भेद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया। यहाँ पर एक ही शब्द 3 बार आया, 2 बार तो इसका अर्थ सेम था, लेकिन 1 बार इसका अर्थ अलग था। तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, यमक अलंकार ही रहेगा। तीसरा उदाहरण दीजिए, जे 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है। अब यहाँ पर क्या है, 3 बेर शब्द आया। बेर मतलब जानते हो ना, एक फल होता है जो कांटेदार झाड़ी में उत्पन्न होता है, बड़ा अच्छा लगता है। फरवरी मार्च के दौरान जो है ये बहुत ही टेस्टी उगता है, सारे साल नहीं मिलता है ये बेर, फरवरी मार्च के आसपास ये फल उगता है, वो भी उसकी कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं। तो यहाँ पर उसको ध्यान रखना, बेर, ठीक है ना। तो क्या है, जे 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है। तो यहाँ 3 बेर का मतलब 3 बार, और 3 बेर के दाने, ये 3 चीज़ बताया गया है, यानी कि वो दिन में सिर्फ 3 बार खाती थी। क्या है, 3 बार, सुबह दोपहर शाम। तो ये समय बताया गया है, 3 दिन के 3 प्रहर। ठीक है, ये 3 प्रहर बताए गए हैं। 3 बेर का मतलब होता है 3 प्रहर, सुबह दोपहर शाम। वो दिन में सिर्फ 3 बेर यानी कि 3 बार ही खाती थी। और उन 3 बार में क्या खाती थी, 3 बेर खाती है, यानी कि वो फल 3 बेर जो ना होता है, बेर गोल गोल होता है, हरा हरा भी होता है, जब पक जाता है तो ऑरेंज हो जाता है। तो उन दिन में 3 बेर खाती थी, यानी कि 3 समय ही खाती थी, और बेर नाम का फल ही खाती थी। तो यहाँ पर एक ही शब्द 2 बार आया, और दोनों बार उसका अर्थ अलग था। एक बार फल था और एक बार समय की तरफ इंडिकेशन कर रहा था। नेक्स्ट आते हैं, लहर लहर कर यदि चूमे तो किंचित विचलित मत होना। अब यहाँ पर शब्द क्या आया, लहर, ये 2 बार आया, दोनों बार इसका अर्थ अलग है। कैसे अलग है, प्रथम लहर का अर्थ है तरंग, यानी कि समुद्र में जो लहर उठती है उसका। द्वितीय लहर का अर्थ है मचलना। ठीक है, तो यहाँ पर लहर का तात्पर्य क्या है, जो समुद्र में जो तरंग उठती है। दूसरे का मतलब क्या है, यहाँ पे दूसरे का अर्थ उन्होंने बताया मचलना, जो दिल मचलता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, लहर लहर कर यदि चूमे तो किंचित विचलित ना होना। यहाँ पर अब क्या कह रहे हैं, अगर भाई समुद्र यात्रा के दौरान अगर बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठें तो तुम अपने मन को बिल्कुल भी विचलित मत होने देना। अब क्या होता है, समुद्र में अगर आप लोगों ने यात्रा करी होगी तो ये ध्यान देना कि जब हवा बहुत तेज चलती है तो ये लहर बहुत तेजी से चलने लगती है। अगर आप उस दौरान समुद्र में हैं, नाव में या किसी भी चीज़ में, तो नाव उतनी ज़ोर से हिडोले लेने लगती है, और क्या होता है, हम लोग को डर लगने लगता है, खासतौर से उन लोगों को जिनको स्विमिंग नहीं आती, जैसे मेरे जैसे लोग। मुझे स्विमिंग नहीं आती, तो जैसे अब पानी में क्या होगा ना कि अगर हम गिरेंगे तो हमको डर है कि हम डूब जाएंगे। तो अब नाव में अगर हम बैठे हैं तो और लहरें उठ रही हैं तो हमारा मन विचलित होने लगेगा, हम थोड़ा टेंस होने लगेंगे। तो वही चीज़ हो रही है कि जब समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठें
तो तुम अपने मन को बिल्कुल भी मचलने मत देना, अर्थात परेशान मत होना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पंक्ति आते हैं। कहे कबीर बेनी बेनी बयाल की चुराए लेनी। तो यहाँ पर बेनी शब्द 2 बार आया। पहला जो बेनी है ये हमारे कवि हैं। ये कौन है? हमारे कवि हैं। कौन से कवि हैं? ये हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इनका चूंकि जन्म भी एक बेनीपुर नामक गांव में हुआ था, तो इनका नाम, इनके सर के नेम क्या के बेनीपुरी लगा है, और इसी से इनका यहाँ पर नाम लिया गया बेनी। और दूसरा बेनी का तात्पर्य क्या होता है? चोटी। क्या होता है? चोटी। ठीक है, तो कहते हैं कि जो कवि हैं बेनी, ठीक है, क्या दिया गया है? कहें कवि बेनी, अर्थात जो हमारे कवि हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, ये कह रहे हैं कि चोटी जो है बेनी अर्थात बिल्ली, बयाल मतलब बिन्नी, बिल्ली की जो चोटी है वो चुरा ली गई है। अब बिल्ली की चोटी तो होती नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसकी पूंछ के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर तात्पर्य क्या? अब एक ही शब्द 2 बार आया, दोनों बार उसका अर्थ था। जहाँ एक बार वो कवि की तरफ इशारा कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बेनी अर्थात चोटी की तरफ इशारा कर रहे थे। ठीक है, आगे क्या है देखिए। नगन जड़ाती वे नगन जड़ाती है। ठीक है, नगन जड़ाती वे नगन जड़ाती। पहले नगन का अर्थ है हीरे मोती आदि, तथा पहले जड़ाती शब्द का अर्थ है जड़ाना। ठीक है, समझ में आया। किंतु दूसरी बार नगन जड़ाती का अर्थ नग्न अर्थात वस्त्रहीन और जाड़े से मरना है। तो क्या? नग्न जड़ाती वे नग्न जड़ाती, अर्थात वो क्या कह रही है? उसने बहुत सारे अपने शरीर पर गहनों को धारण किया हुआ है, लेकिन तब भी वो नग्न अवस्था में ठंड से जला रही है। समझ में आया? भाई गहने हमारी ठंड को दूर नहीं करते, उसके लिए हमें गर्म वस्त्र चाहिए होते हैं। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि बहुत सारे गहनों को उसने धारण किया हुआ है। नग्न जड़ाती अर्थात उसके शरीर पर बहुत सारे गहने हैं, लेकिन वो नग्न अवस्था में है, अर्थात वो उसके शरीर पर वस्त्र नहीं है और वो ठंड से जड़ा रही है। तो इस तरीके से जड़ाती जड़ाती 2 बार शब्द आया। एक है जड़, ठंड से जड़ कांपना, और दूसरा क्या है? गहने बहुत सारे पहने होना। तो यहाँ पर खत्म हो गया हमारा यमक अलंकार। तो यहाँ पर आपको समझ में आया ना कि पहली चीज तो आपको जो मैंने बताया अनुप्रास अलंकार, वहां पर एक ही वर्ण का खा गा चा ये कई बार आता है, उससे चमत्कार हो रहा है। दूसरी बार हमने क्या बताया कि एक ही शब्द एक से अधिक बार आएगा और हर बार उसका अर्थ अलग होगा, वो यमक अलंकार आएगा। अभी हम 2 और समझने वाले हैं, वो है श्लेष अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो इनमें में भी शब्दों का ही खेल है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब हमारा जो आखिरी अलंकार है वो है श्लेष अलंकार। तो शब्द अलंकार का आखिरी अलंकार कौन सा है? श्लेष अलंकार। हमारे हो गए, हमने पढ़ लिया अनुप्रास और यमक, अब पढ़ रहे हैं श्लेष। चलिए देखिए क्या है। जब कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो, तो याद रखना अब एक ही बार प्रयुक्त हो रहा है और उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ हो तो श्लेष अलंकार कहते हैं। श्लेष का मतलब होता है चिपका। ठीक है, श्लेष याद है, आप अगर थोड़ा सा अपने दादी या नानी के पास जाओगे तो श्लेष का मतलब वो बताएंगे ग्लू। ठीक है, घर में पहले एक लेई बनाई जाती थी, उसको श्लेष बोलते थे, उसमें चिपचिपापन होता है, तो किसी चीज़ में लगा दो तो वो चिपक जाता है। तो वही श्लेष से इस अलंकार का नाम लिया गया है। मतलब एक शब्द में कई सारे अर्थ चिपके होंगे तो उसको हम बोलते हैं श्लेष अलंकार। ठीक है, अभी तक क्या था, यमक अलंकार में एक ही शब्द 2 बार इस्तेमाल हो रहा था, दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग थे, लेकिन श्लेष में एक ही बार इस्तेमाल होगा और उसके कई सारे अर्थ होंगे। श्लेष का अर्थ है चिपकना। श्लेष अलंकार में जहां एक ही शब्द में 2 या 2 से अधिक अर्थ चिपके हों वहां श्लेष अलंकार होता है। इसमें शब्द तो एक ही बार प्रयोग होता है किंतु उसके अर्थ 2 या 2 से अधिक बार होते हैं। तो समझ में आया, शब्द एक ही बार होगा लेकिन अर्थ उसके 2 होंगे या 2 से अधिक होंगे। अब इसको हम समझेंगे कैसे? उदाहरण के माध्यम से। जैसे दिया है, मधुबन की छाती देखो सूखी इसकी कलियां। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर एक ही शब्द के साथ 2 अर्थ चिपके हुए हैं। किस तरीके से चिपके देखें,
कलिया शब्द का दो अर्थ निकल रहा है। यहाँ पे कलिया शब्द का क्या है, दो अर्थ निकल रहा है। पहली चीज है खिलने से पूर्व की दशा, यानी कि जब फूल खिलता है तो उससे पहले वो बड होता है, बड मतलब कली होता है। दूसरा होता है यौवन से पहले की अवस्था, यानी कि जब आप क्या कहें यौवनावस्था आती है तो उससे पहले की अवस्था, यानी कि टीन एज से पहले की जो अवस्था होती है वो आपकी क्या बताई गई है, कलियां। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही शब्द के साथ दो अर्थ लिए गए। जैसे यहाँ दिया मधुबन की छाती देखो सूखी इसकी कलियां, तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मधुबन, मधुबन मतलब क्या हो गया आपका, यानी कि बगीचा। बगीचा देखो ना कितना सूना पड़ा है, यहाँ पर एक भी कली नहीं पड़ी। सूखी इसकी कलियां, यानी कि जितनी कलियां हैं वो सभी मुरझा गई हैं फूलों की। अब इसका दूसरा अर्थ ले लो। अब ये क्या कह रहे हैं कि घर में सब कुछ तो है मगर छोटे बच्चे नहीं हैं, तो वो घर की जो रौनक है वो गायब है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, जो रहीमन गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारहे उजियारी करें बढ़े अंधेरा होए। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर एक ही शब्द में दो अर्थ कैसे चिपके हैं। देखिए यहाँ बारह में बचपन जलने पर और बढ़े पर बड़ा होना और बुझने पर है। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, सबसे पहले यहाँ बारह, बारह में एक अर्थ बचपन से है और दूसरा है जलने पर, और दूसरा बढ़े। इस बढ़े से दो अर्थ है, एक तो बड़ा होना और दूसरा बुझने पर। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जिस तरीके से, क्या बोला इन्होंने, रहीम जी कहते हैं दीप की जो गति, जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है, वो उसी तरीके से होती है जिस तरीके से कुल में कपूत की होती है, यानी कि पुत्र की कुल कपूत गति सोए। अगर कुल में अगर कोई कपूत हो जाए तो उस तरह ही दशा होती है। कैसे, बाढ़े उजियारी करे, अर्थात दीपक क्या है जब जलता है तो उजियाला करता है। ठीक है, उसी तरीके से पुत्र जब बचपन में रहता है तो घर में जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या रहता है, चहल पहल रहती है, बच्चों के साथ खिलखाली मची रहती है। लेकिन बढ़े अंधेरा सोए, अगर बड़े होने पर वो कपूत साबित, अब जैसे कपूत पुत्र है, बचपन में तो भाई उधम कर रहा है, ठीक है चलता है, लेकिन जब वो बढ़ता है तो पूरे खानदान की इज्जत डुबो देता है। उसी तरीके से दीपक जब बढ़ता है तो बुझ जाता है, यानी कि जैसे जैसे दीपक बढ़ेगा उसके अंदर का तेल खत्म होता है, वो बुझ जाएगा तो घर के अंदर अंधकार हो जाता है। उसी तरीके से अगर पुत्र कपूत निकल जाए तो पूरे खानदान की इज्जत मटिया मेट हो जाती है। तो यहाँ पर बाढ़े और बढ़े, बारह और बढ़े में दो अर्थ लिए गए हैं, कब, यहाँ पर दीप के माध्यम से। अब अन्य उदाहरण देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, मेरे मानस के मोती। अब यहाँ पर मानस शब्द के दो अर्थ हैं, एक तो मन और दूसरा मान सरोवर। मान सरोवर जानते हैं ना, हिमालय में एक तालाब है जो कहा जाता है कि बहुत ही पवित्र तालाब है, जहाँ ईश्वर भी स्नान करते हैं और हंस मोती चुगते हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं मेरे मनसा के मोती। तो यहाँ पर कह रहे हैं मेरा मन जो है वो मोती के समान है। ठीक है, मेरे मनसा के मोती, यानी कि मन क्या है, वो मोती के समान बताया गया है। दूसरा यहाँ पर बताया गया है उसे मान सरोवर रूपी तालाब के रूप में बताया गया है, जहाँ पर मोती प्राप्त होते हैं जिसे हंस चुगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, मंगन को देख पट देत बार बार। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पट के अंदर जो है वो दो अर्थ हैं। पट देना यानी किवाड़ बंद करना और वस्त्र देना, तो दो चीजें हैं। मंगन अर्थात भिखारी को देखकर कुछ लोग जो है पट अर्थात किवाड़ को बंद कर देते हैं और कुछ लोग जो है उसे दान में वस्त्र दे देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मंडन को देख पट देत बार बार, यानी कि कुछ लोग बार बार दरवाजा बंद कर देते हैं लेकिन कुछ लोग उन्हें पहनने के लिए वस्त्र भी प्रदान कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं, चरण धरत चिंता करत फिर चितवन चहु ओर, सुबरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। तो अब यहाँ पर क्या है, सुबरन जो शब्द है वो श्लेष अलंकार का है, क्योंकि उसके साथ तीन अर्थ चिपके हैं। पहला अर्थ यहाँ पर क्या दिया है, सुबरन। पहला अर्थ सुबरन जो है वो कवि के लिए क्या है, अच्छे शब्द। कवि जो है वो क्या करता है, अच्छे शब्द ढूंढता है। ठीक है, दूसरा व्यभिचारी के लिए अच्छा क्या है, सुबरन व्यभिचारी के लिए अच्छा रूप रंग, यानी कि आप सुंदर स्त्री बोल सकते हैं।
ठीक है, सुंदर स्त्री। व्यभिचारी जो व्यक्ति होता है जो एक साथ कई स्त्रियों के साथ संबंध रखता है उसे व्यभिचारी कहते हैं। तो व्यभिचारी के लिए क्या वो ढूंढता है? सुबरन अर्थात सुंदर स्त्री। और सुबरन अर्थात चोर के लिए सुबरन क्या है? सोना, यानी कि गोल्ड। समझ में आया? तो यहां सुबरन के साथ 3 अर्थ चिपके हैं, यानी कि क्या कह रहे हैं कि जो कवि होता है वो हमेशा अच्छे शब्द ढूंढता रहता है। व्यभिचारी स्त्री पुरुष जो है वो हमेशा, व्यभिचारी व्यक्ति हमेशा सुंदर स्त्री रूप रंग ढूंढता रहता है। दूसरी तरह अगर जो है चोर है वो भी सुबरन ढूंढता है, अर्थात सोने को ढूंढता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ही शब्द के साथ क्या है? 3 अर्थ चिपके हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। देख रहे हैं सुबरन को, सुबरन कवि सुबरन जो है वो क्या कर रहा है? अच्छे शब्द ढूंढ रहा है। फिर सुबरन व्यभिचारी अच्छा पुरुष ढूंढ रहा है, सुबरन चोर सोना ढूंढ रहा है। ठीक है, आगे देखिए, जो रहीम गतिदीप की, ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया। फिर है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो अब यहाँ पर क्या है? पानी मोती के लिए चमक है, मनुष्य के लिए आत्मसम्मान है, आटे के लिए जल है। तो जैसे मैंने बताया था इसमें आपका नहीं है। ठीक है, वो कह रहे रहीमन पानी राखिए, अर्थात पानी को हमेशा बचा कर रखना चाहिए। बिन पानी सब सून, बिना पानी के सब कुछ जो है वो सूना ही सूना है, क्योंकि पानी गए न उबरे। अगर पानी नहीं रहेगा तो ना मोती का अस्तित्व है, ना मनुष्य का अस्तित्व है, ना चूने का अस्तित्व है। तो इसका मतलब क्या है? अगर पानी नहीं है तो मोती में चमक नहीं होगी। अगर मनुष्य में आत्मसम्मान नहीं है तो वह मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। अगर चूने में हम पानी यानी कि जल ना मिलाएं तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो समझ में आया? यहाँ पर जो है इन 2 के साथ आपका जो है वो नहीं है। यहाँ पर इस पानी में ही आपके 3 अर्थ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला यहाँ पर दिया रहीमन पानी राखिए। रहीम जी पानी की इंपॉर्टेंस बताते हुए कहते हैं कि पानी बहुत अनमोल है, इसे हमें बचा कर रखना चाहिए। बिन पानी सब सून, अर्थात बिना पानी के ये पूरा संसार सूना हो जाएगा, क्योंकि पानी गए न उबरे। अगर पानी ना मिला तो ये तीनों ही अपने अस्तित्व को खो देंगे, अर्थात मोती अपनी चमक खो देगी, मनुष्य अपना आत्मसम्मान खो देगा और आटा अपना अस्तित्व खो देगा, क्योंकि उसमें अगर हम जल ना मिलाएं तो वो भी किसी कार्य का नहीं होगा। चलिए अब आ गए हम अर्थालंकार। अब अर्थालंकार से पहले हम आपको जरा थोड़ा सा बता देते हैं, एक अलंकार और है जिसे हमने बोला पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक, कौन सा अलंकार है आपका? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। जो चौथा है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तब भी हम आपको इसे बता रहे हैं। ठीक है, पुनरुक्ति प्रकाश इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग यमक अलंकार में देख रहे थे, एक ही शब्द 2 बार आता है। ठीक है, दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग होता है। इसमें भी एक ही शब्द 2 बार आएगा, लेकिन दोनों बार इसका अर्थ सेम ही होगा। ठीक है, जैसे क्या है, चमक चमक कर बिजली करती प्रतिघात। तो अब यहाँ पर चमक चमक जो शब्द है वो क्या है, उसका मतलब है बिजली का कड़कना ही। दोनों बार चमक शब्द क्या है, वो बिजली के चमकने की तरफ ही इशारा कर रही है। अब एक ही शब्द 2 बार आया, दोनों बार उसका अर्थ सेम है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अभी जब आप काव्य पंक्तियां आगे करोगे ना तो ये सारी चीजें आएंगी, तो उसे हम देख लेंगे। हाँ, चलिए अब हम आ जाते हैं अर्थालंकार पे। अर्थालंकार वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, तो उसे हम बता जरूर रहे हैं। क्या दिया गया है अर्थालंकार में? जब शब्दों के अर्थ में चमत्कार स्पष्ट हो तो वहां अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार में अर्थ के कारण चमत्कार होता है। समझ में आया क्या है? अभी तक हम शब्दालंकार में क्या बोल रहे थे, हमारे सामने जो पंक्तियां लिखी हुई थी उसमें चमत्कार था, यानी कि सिंपल जो पंक्ति है वो लिखी हुई है और उसको जब हम पढ़ रहे हैं तो वो हमें आकर्षक लग रही है, हम उसके अर्थ में तो जा ही नहीं रहे। अब क्या होगा, अर्थालंकार में जो पंक्ति सामने लिखी है उसका हमें अर्थ समझना पड़ेगा, उस अर्थ में ही चमत्कार है।
जो पंक्ति हम पढ़ेंगे उसके अर्थ में सौंदर्य होगा, तो वहां पर होता है अर्था अलंकार। ठीक है। अब जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची, ये सिंपल एक दिया गया है। ठीक है। तो अब यहां पर चमत्कार कैसे है, यहां पर क्या है कि ये जो अलंकार दिया गया है इसमें आपका दिया गया है उपमा अलंकार, क्योंकि यहां पर बताया जा रहा है जो बच्ची है, छोटी सी जो बच्ची है ये, अब ये बच्ची कौन है मैं आपको बता दूं ना, जब 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें नाना धूधू पंत ने उसमें जो है भागीदारी ली थी। जब अंग्रेजों को पता पड़ा कि नाना धूधू पंत जो हैं वो क्या कहते हैं अपने किले में बिठूर में छिपे हुए हैं, तो उनके किले में आने वाले थे, तो धूधू पंत अपनी एक छोटी सी बच्ची को वहाँ पर छोड़कर चले गए थे, जिसे शायद उनका नाम नैना था। ठीक है, मुझे नाम ठीक से याद नहीं आ रहा, मैं आपको बता रही हूँ। तो वो बहुत छोटी सी थी, वहाँ अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों ने पूरा किला खंगाला और उनको वहाँ कोई नहीं मिला। ठीक है। फिर एकदम से क्या हुआ, जब वो खंगाल रहे थे तो वो एक बच्ची कहीं से निकल के आई और अंग्रेज़ों के सामने आकर खड़ी हो गई। अंग्रेज़ों ने कहा इसको पकड़ो, लेकिन वो फिर उस किले के अंदर कहीं भाग गई। अंदर के किलों के तो अंदर बहुत सारे गुप्त रास्ते होते हैं। फिर अंग्रेज़ को जब ढूंढने पर भी नहीं मिली तो वो बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने क्या किया, पूरा किला गिरवा दिया। वो बच्ची उनको लगा कि भाई किला गिरा दिया है, वो बच्ची कहीं दबकर मर गई होगी। जब वो पूरा किला गिर गया, रात में किले के पास ही अंग्रेज़ों ने खेमा लगा के रखा था। फिर रात में, जब बहुत रात में, तो एक किसी के रोने की आवाज़ आई, तो देखा कि उस किले के मलबे पर वही छोटी बच्ची बैठी हुई रो रही थी। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि पूरा किला गिर जाने के बाद भी वो लड़की बची थी। फिर अंग्रेज़ों ने जाके उसे पकड़ लिया, पकड़ कर लेकर आए। फिर उसके बाद उसे कानपुर ले गए, कानपुर में उसको जिंदा जला दिया गया था। ठीक है। उस छोटी सी बच्ची को उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हारे पिताजी नाना धूधू पंत कहाँ हैं, उन्होंने नहीं बताया, तो उसको जिंदा जला दिया गया था। उसी पर ये पंक्ति बनी हुई है, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। इसके बाद की जो पंक्ति है वो मैं आपको बता रही हूँ, हुई राख की ढेरी, क्योंकि उसे जिंदा जलाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो यहाँ क्या दिया, हाय फूल सी कोमल बच्ची। तो यहाँ बच्ची की कोमलता की जो तुलना है वो किससे करी जा रही है, फूल से करी जा रही है। अब जब तक हम इसके अर्थ को समझ नहीं रहे हैं, जब तक हम इसके अर्थ को समझ नहीं रहे हैं, तब तक इसमें अलंकार नहीं निकाल पा रहे हैं। सिंपल एक चीज़ है, हमें पहले इसके अर्थ को समझना पड़ेगा, तब हम अलंकार निकालेंगे। तो वही चीज़ उन्होंने बताई है कि यहाँ बच्चे की कोमलता की तुलना किससे की गई है, फूल से की गई है। तो यहाँ पर सीधा है कि जो पंक्ति लिखी गई है, सबसे पहले हमें उसके अर्थ को समझना पड़ेगा, तब उसमें हमें अलंकार समझ में आता है, वहां पर होता है आपका अर्था अलंकार। ठीक है। अब एक मेन हम समझते हैं कि शब्दालंकार और अर्थालंकार में अर्थ मतलब क्या, मतलब अंतर क्या होता है। सिंपल, शब्दालंकार आप समझ गए कि जो लिखे हुए शब्द होते हैं उनमें ही कुछ चमत्कार, उनमें ही अलंकार प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि शब्दों की आवृत्ति हो जाएगी, वर्णों की आवृत्ति हो जाएगी, उसके कारण उनके अर्थ में डिफरेंस हो जाएगा, इस वजह से शब्दालंकार होता है। अर्धालंकार में क्या होता है कि जो शब्द पंक्तियां लिखी गई हैं, जब उनके अर्थ को हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि इनमें कितना चमत्कार है। जैसे हम बता रहे हैं कि जहाँ पर हम किसी की समानता बताने के लिए किसी का उदाहरण लें, तो वहाँ पर आपका क्या हो जाता है, उपमा अलंकार। अब वहीं पर हम क्या बता दें कि उपमा उपमेय हम बता रहे हैं, मतलब हम समानता कर रहे हैं, लेकिन समानता बताने वाले शब्द हैं जैसे कोमल है, सी है, इन सबको हटा दें और जो है समानता बताने वाले शब्दों को आपस में एक कर दें, वहाँ रूपक अलंकार हो जाता है। किसी की प्रशंसा करते करते हम बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कह दें, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। प्रकृति की तुलना हम मानवीय लक्षणों से कर दें, मानवीयकरण अलंकार हो जाता है। ठीक है ना। तो यही अंतर होता है शब्दालंकार और अर्थालंकार में। अब शब्दालंकार में जो शब्द लिखे गए हैं उसकी जगह हम किसी पर्यायवाची को शब्द लगा दें तो अलंकार अपना अर्थ खो देता है। लेकिन अर्थालंकार में अगर उन्हीं जिन शब्दों में अलंकार है, अगर उनमें ही हम उनको चेंज कर दें तो इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई चमत्कार खत्म नहीं होता है। जैसे यहाँ दिया गया है, शब्द के कारण चमत्कार होने पर शब्दालंकार माना जाता है कि जो शब्द लिखा हुआ है वो अच्छा, तो वहां पर होता है शब्दालंकार। और अर्थ के कारण चमत्कार होने पर अर्थालंकार होता है। इनकी पहचान हेतु जिस रचना में शब्द विशेष के स्थान पर समानार्थी शब्द रखने पर चमत्कार समाप्त हो जाए
वहां पर शब्दालंकार है, और जहां पर चमत्कार समाप्त ना हो वो अर्थालंकार है। सिंपल, वहां शब्दालंकार होता है किंतु जहां पर चमत्कार समाप्त ना हो, पहले की तरह बना रहे, वहां अर्था अलंकार होता है। जैसे हमने आपको बताया था कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी की जगह अगर हम जल कर रहे हैं तो वो अपने चमत्कार को खो दे रहा था। लेकिन अर्थालंकार में क्या होगा कि जब हमें इनमें अर्थ में हम तब शब्दों में तब्दीली करते हैं तो उनमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अर्थालंकार के भेद देखिए। यहाँ पर अर्थालंकार के भेद कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं अर्थालंकार के अनेक भेद होते हैं, बहुत सारे भेद होते हैं। उपमा अलंकार देखिए, यहाँ पर उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा है, अतिशयोक्ति है। इसके बाद होता है आपका मानवीकरण। ठीक है, अच्छा ये अनियोक्ति तो होता ही होता है, अनियोक्ति भी होता है, मानवीयकरण होता है, प्रश्न अलंकार होता है, आपका विरोधाभास होता है। ठीक है, विरोधाभास, बहुत सारे अलंकार होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में कौन कौन से हैं? सिर्फ ये आपके सिलेबस में नहीं है। मतलब क्लास 10th के सिलेबस में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीय अलंकार, ये आपके सिर्फ 5 अलंकार क्लास 10th में है। तो अब ये बहुत सारे अलंकार होते हैं जिसमें से कुछ मैंने आपके सामने रख दिए हैं। वक्रोक्ति अलंकार भी होता है। चलिए, अलंकार मैंने आपको समझा दिए, शब्द अलंकार। अब हम आ जाते हैं इन अलंकारों में डिफरेंस क्या होता है, ये जानना जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, तो उसका आपको 3 हमने अलंकार पढ़े हैं, कौन कौन से? अनुप्रास, यमक और श्लेष। इनमें क्या डिफरेंस होता है ये पता होना चाहिए। जैसे पहला है आपके पास यमक और श्लेष में क्या अंतर होता है, यमक और श्लेष अलंकार में क्या अंतर होता है। यमक अलंकार में एक शब्द अनेक बार प्रयुक्त होता है ना, एक ही शब्द कई बार प्रयुक्त हो रहा है तथा प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न होगा। किंतु श्लेष में एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है किंतु उसके अर्थ 2 या 2 से अधिक बार होते हैं। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द एक ही बार इस्तेमाल होगा मगर उसके साथ कई सारे अर्थ चिपके रहेंगे। ये अंतर होता है यमक और श्लेष में। तो सबसे पहले यमक देखिए, कनक कनक ते 100 गुड़ी माधकता दिखाए, या खाए बौरात जग वापाए बौराए। तो यहाँ पर एक कनक का अर्थ क्या है? धतूरा, दूसरे कनक का अर्थ है सोना। अब एक ही शब्द 2 बार इस्तेमाल हुआ, कनक कनक। अब अगर कोई धतूरा खा ले तो वो पागल हो जाता है, ठीक है ना, वह खाए बौरात जग। दूसरे को अगर बहुत सारा सोना मिल जाए तो वो मारे खुशी के पागल हो जाता है। तो यहाँ पर वापाए या पाए बौराए, जो पा जाए वो बौरा जाता है। तो यहाँ पर कनक यानी कि कनक जो होते हैं उसके कई सारे फायदे होते हैं। ठीक है, कनक जो धतूरा होता है उसका भी फायदा होता है, सोना हमारे बुरे वक्त में काम आता है, धतूरे से बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं, लेकिन इनका अधिक मात्रा में सेवन दोनों ही कंडीशन में लोगों को पागल कर देता। दिया ना, कनक कनकते 100 गुणी, ठीक है, मादकता अधिकाय, मतलब इनके 100 गुण होते हैं लेकिन इनका नशा जो है अधिक होने पर व्यक्ति पागल हो सकता है। अधिक मात्रा में खा ले तो पागल और अधिक मात्रा में पा जाए तो पागल। तो दिया यहाँ कनक शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ, दोनों बार अर्थ अलग अलग है। इसका एक अर्थ सोना और दूसरी जगह धतूरा है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ आपका यमक अलंकार। नेक्स्ट आते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पानी शब्द जो एक बार आया है, हम ऊपर की पंक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, नीचे की पंक्ति की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर वाली पंक्ति में पानी हर जगह जल ही है। ठीक है, रहीम जी पानी को बचाने यानी कि सेव करने के लिए कहते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है, क्योंकि इसके बगैर हमारा पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। कैसे? क्योंकि पानी अगर नहीं होगा तो मोती में चमक नहीं आएगी। मोती में चमक कैसे आती है? जब वो गहरे समुद्र में रहता है, खारे पानी में रहता है, तो उसके प्रेशर की वजह से वो मोती में चमक आती है। फिर दूसरी बात कहते हैं मनुष्य, जिस मनुष्य के अंदर आत्मसम्मान नहीं, जो मनुष्य खुद अपना सम्मान नहीं कर सकता, उसके लिए इस दुनिया में उसका कोई सम्मान नहीं कर सकता, उसका मनुष्य होना ही बेकार है। उसी तरीके से चूना, चूना मतलब यहाँ पर चून मतलब आटा है, वो चूना नहीं है, कैल्शियम नहीं है। अगर उसको कैल्शियम भी बोलो तो कैल्शियम भी बिना पानी के नहीं बनता है, ये हम सभी को पता है। ठीक है,
तो ये चीज़ आपको बताएगा। चून मतलब आटा। अब आटा अगर हमारे सामने गेहूं पीस के ऐसे आटा रख दो कि भैया लोग खाओ, उसमें अगर पानी ना मिलाओ, दूध ना मिलाओ, कुछ ना मिलाओ, तो आटा हमारे खाने लायक है नहीं। तो आटे का भी अस्तित्व तब तक नहीं है जब तक हम उसमें कोई तरल पदार्थ को मिलाते नहीं। तो इस तरीके से पानी के साथ 3 चीजें हैं और तीनों का ही अर्थ अलग अलग है। यहाँ पानी शब्द में श्लेष है। पानी का अर्थ मोती के संदर्भ में चमक, मनुष्य के संदर्भ में सम्मान तथा चून के संदर्भ में जल है, यानी कि पानी है। ठीक, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट। हमारा जो डिफरेंस अंतर है वो है अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, क्या दिया गया है? शब्द अलंकार के भेद होने पर पानी के बाद भी दोनों में असमानता पाई गई है। क्या? शब्द अलंकार के भेद होने के बाद भी इन दोनों में असमानता पाई गई। अनुप्रास अलंकार में जहां वर्णों की आवृत्ति होती है, वहीं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है। समझ में आया क्या हुआ? अनुप्रास अलंकार में हमारे पास एक वर्ण कई बार आ रहा है। जैसे हम बोल रहे हैं क्या? तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तो यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति हो रही है कई बार, एक ही वर्ण कई बार आया, तो वहां अनुप्रास अलंकार है। लेकिन पुनरुक्ति प्रकाश में क्या होगा? एक ही शब्द कई बार आएगा लेकिन हर बार उसका अर्थ एक ही होगा, यानी कि शब्द की आवृत्ति होगी लेकिन अर्थ, जैसे क्या है? चमक चमक के बदरिया करती है चमकार, तो अब यहाँ पर चमक चमक शब्द जो है दो बार आया, लेकिन दोनों बार क्या है? बिजली के चमकने से ही तात्पर्य, उसका अर्थ सेम है। जैसे यहाँ पर दिया क्या है? पात भरी सहरी सकल सुत वारे वारे, तो अब यहाँ पर वारे वारे शब्द 2 बार आया ना। तो क्या करें? यहाँ सकल सुत में सा वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है तथा वारे वारे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। वारे वारे मतलब तुम्हारा हम न्योछावर उतार, मतलब तुम्हारी नजर उतार रहे हैं, यहाँ पर वो चीजें हैं। तो यहाँ पर वारे वारे का मतलब वहां पर उसकी नजर उतारने से ही है। समझ गए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में क्या होगा? तो देखा क्लास 9 आपके लिए मैंने अलंकार जो थे वो पूरी तरीके से क्लियर कर दिए। रही बात, अगर अब आप जब 10th में आओगे तो 10th में भी हम आपको अलंकार समझाएंगे कि किस किस तरीके से होते हैं। तो ये अलंकार का टॉपिक यहाँ खत्म करते हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट टाइम, यानी कि जो इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, उसमें हम लेकर आएंगे अलंकार की एक्सरसाइज, ताकि आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। किसी भी तरीके के अलंकार पूछे जाएं, आप फटाफट काम कर लो। मैं हर तरीके के क्वेश्चंस लेके आऊँगी। आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी रहेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी रहेंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी रहेंगे। जो क्वेश्चंस भी बन रहे हैं वो सभी क्वेश्चंस वो मैं आपके लिए बना दूँगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली बार, जिसमें हम करेंगे इन्हीं अलंकारों की प्रैक्टिस और फिर उसके बाद दूंगी आपको एक प्रैक्टिस पेपर जिसे आप सॉल्व करेंगे। लेकिन ये वीडियो खत्म हो उससे पहले आपको करना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। फटाफट जो है लाइक का बटन दबाइए, फिर सब्सक्राइब का और साथ ही साथ शेयर का। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।